ऋषि दयानंद जी महाराज को हम बहुत सारे कार्यों के कारण से जानते हैं, बहुत सारे कार्यों के लिए जानते हैं, लेकिन उनका कुछ विशेष कार्य ऐसा रहा जिसके कारण से उनका एक नाम ही पड़ गया, वेदों वाला ऋषि। बहुत सारे लोगों में से यदि किसी एक विशिष्ट कृतित्व के कारण ऋषि दयानंद जी की पहचान हुई तो वो वेदों के, और मैं कहना चाहता हूं कि ईश्वर के बाद अगर दूसरा उनको किसी पर विश्वास था तो वो वेदों पर था। इसलिए आर्य समाज के नियमों को बनाते हुए भी पहले दो नियम जो ईश्वर विषयक बनाए, उसके बाद में जो तीसरा नियम बनाया वो वेद विषयक ही बनाया। और उसमें भी आप सब बार बार बोलते हैं, पढ़ते हैं कि वेद को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सवारियों का परम धर्म है। ऋषि की वेद के प्रति इतनी अटूट आस्था क्यों थी? एक तो यह कहा जा सकता है कि गुरु विरजानंद जी ने उनको ऐसा कहा था, अपने गुरु का आदेश मानने के लिए उनकी आस्था थी। दूसरा यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सारे ग्रंथों को, हजारों ग्रंथों को, सारे का मतलब हजारों ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा था, और पढ़कर के उन हजारों ग्रंथों में से उनको जो सत्य के सबसे निकट लगा या जो पूर्ण रूप से सत्य लगा या जो सत्य रूप परमेश्वर का सत्य ज्ञान प्रतीत हुआ, इसलिए उन्होंने वेदों से इतना प्रेम किया, वेदों पर इतनी आस्था व्यक्त की और वेदों को ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक माना। आप कहें कि कुछ और भी कारण रहे होंगे, कोई एक बात तो नहीं हो सकती कि वेदों को पढ़कर के ही ऋषि दयानंद जी ने ऐसा मान लिया हो। उनको पढ़कर के कुछ बातें मिली होंगी जरूर। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप लोग बातें ना करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे ऐसा लगेगा श्रोताओं के बीच में सुना रहा हूं। नहीं तो फिर कैमरे के बीच में सुनाना होता तो सभा में एक ग्रीन रूम बना हुआ है, उसी में सुना देता जाके। वहां पर जरूर आपने ये विचार पहले भी सुन रखे होंगे, परंतु चूंकि विषय ही ऐसा रखा गया है तो उस अनुकूल तो बोलना ही पड़ेगा, विषय से बाहर नहीं जा सकते। ऋषि दयानंद जी महाराज की वेदों के प्रति इतनी आस्था व्यक्त होने का पहला कारण तो यह है कि हम सब लोग इस बात को जानते हैं कि संसार में दो प्रकार का ज्ञान होता है, एक स्वाभाविक ज्ञान होता है, एक नैमित्तिक ज्ञान होता है। पशु पक्षी स्वाभाविक ज्ञान के आश्रय से अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं, परंतु मनुष्य को स्वाभाविक के साथ साथ नैमित्तिक ज्ञान की भी आवश्यकता पड़ती है। जिस नैमित्तिक ज्ञान को प्रदान करने के लिए ये विद्यालय चल रहा है, रघुमल आर्य गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहा है, ये भी तो ऐसा ही ज्ञान प्रदान करने का एक माध्यम है। तो ऐसे ही इस ज्ञान को प्रदान करने वाले शिक्षकों को किसी ने प्रदान किया, उनको किसी ने प्रदान किया, उनको किसी ने प्रदान किया, उनको किसी ने प्रदान किया। तो सबसे पहले ये बोलने का ज्ञान, ये लिखने का ज्ञान, ये चीजों को समझने का ज्ञान सृष्टि के आदि काल में जब पीछे हटते चले जाएंगे, हटते चले जाएंगे, हटते चले जाएंगे, तो किसने प्रदान किया? तो अगर पीछे पीछे होते चले जाएं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि इस दुनिया की सबसे प्राचीन पुस्तक वर्तमान में यदि कोई उपलब्ध है तो उसका नाम है वेद। इस कारण सबसे प्राचीन ज्ञान होने के कारण, नैमित्तिक ज्ञान जो परमपिता परमेश्वर का दिया हुआ होने के कारण से वेद के प्रति ऋषि की इतनी अटूट आस्था थी। तो कहा कि फिर सबसे पहले दिया हुआ हो वही ज्ञान क्यों? अच्छा चलो, हम तो मानते हैं 1,97,00,00,000 वर्ष पहले दिया या 1,96,52,00,000 वर्ष पहले दिया। आजकल के आधुनिक लोग मानते हैं कि यही कोई 10-12 हजार वर्ष पहले दिया। और भारत के भी कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अपने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं, उन्होंने भी कोई सृष्टि के आदिकाल में नहीं माना, कुछ हजार वर्ष पहले मानते कुछ हजार वर्ष पहले दिया।
तो सृष्टि के आदिकाल में देने की क्या आवश्यकता थी? इसके लिए एक बड़ा सुंदर हेतु दिया जाता है कि वेद ही ईश्वर का ज्ञान क्यों है। और आप इस हेतु को सुनते भी हैं, समझते भी हैं, जानते भी हैं, बताते भी हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी को दंड देवे या कोई व्यक्ति किसी को पुरस्कार देवे तो उसका कोई ना कोई कारण तो अवश्य होना चाहिए। यहां हो सकता है विद्यालय की शिक्षिकाएं भी बैठी होंगी, क्योंकि जिनकी दृष्टि बैठते ही मोबाइल की तरफ लग जाए तो इसका मतलब वो बैठे बैठे भी काम कर रहे हैं। कोई होमवर्क आया हुआ होगा, कोई नोटिस आया हुआ होगा, उसका जवाब दे रहे होंगे, किसी पेरेंट्स की क्वेरी आई होगी, तो मैं समझता हूं कि वो टीचर ही होंगे, काम में लगे हुए हैं यहां भी। तो सुनो थोड़ा सा भाई ध्यान से। आप किसी को इनाम दे रहे हैं, किसी बच्चे को एक पेंसिल भी इनाम दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? क्या बिना कारण के दे देते? बिल्कुल नहीं देते। आप किसी बच्चे को डांट रहे हैं तो क्या बिना कारण के डांट देते हैं? जरूर उसने अपना होमवर्क नहीं किया होगा, जरूर उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया होगा, और जिसको आप पुरस्कृत कर रहे हैं जरूर उसने अपना कार्य पूरा किया होगा। गोपाल कृष्ण गोखले के अध्यापक ने उनको एक पेंसिल इनाम में दी कि कल सब बच्चों को जो गणित के सवाल करके लाने के लिए दिए थे उनमें से कोई आधे करके लाया, कोई तिहाई करके लाया, केवल तुम हो जो पूरे करके लाए हो, ये तुम्हें पुरस्कार में दी जाती है। गोपाल कृष्ण गोखले रोने लग गए। अध्यापक ने पूछा कि पुरस्कार पाकर के बच्चे प्रसन्न होते हैं, तुम रो रहे हो? उसने कहा महाराज रो इसलिए रहा हूं क्योंकि मैंने तो ये सवाल किए ही नहीं, मैंने तो अपने बड़े भाई से करवाए, किसी दूसरे से करवाए हैं, मैंने तो किसी दूसरे से कराए, मैं तो इनका पात्र ही नहीं हूं। तो अध्यापक ने कहा अब तो तुम और ज्यादा पात्र हो, क्योंकि अब ये पेंसिल तुम्हें तुम्हारे होमवर्क के कारण से नहीं दी जा रही, अब ये पेंसिल तुम्हारी सत्यवादिता के कारण से दी जा रही है। तुमने सत्य बोला। बिना कारण के ना पुरस्कार मिलता और ना ही दंड मिलता। चड्डा जी परेशान हो रहे थे कि आपकी गाड़ी कहां खड़ी हुई है, सड़क पे तो नहीं खड़ी हुई, ऊपर पटरी पे है कि नहीं। मैंने कहा पटरी पे होगी तो क्या होगा, सड़क पे होगी तो क्या होगा? उन्होंने कहा सड़क पे होगी तो पुलिस उठा के ले जाएगी, पटरी पे होगी तो नहीं उठा के ले जाएगी। अर्थात आपने जरा सी लापरवाही की तो आपको दंड मिलेगा। ऐसे ही किसी को उत्तम मनुष्य का चोला दिया और किसी को कीड़े मकोड़े जीव जंतु बना दिया। परमेश्वर ने ये जो दंड और पुरस्कार दिया है क्या बिना कर्मों के दे दिया होगा? कुछ कर्म तो रहे होंगे जिनके आधार पर किसी को इंसान बनाया, किसी को जीव जंतु पशु पक्षी बनाया। और उन कर्मों को यदि पहले बताया ना जाएगा कि ये कर्म अच्छे हैं और ये कर्म बुरे हैं, यदि ये बताया ना जाएगा तो क्या दंड या पुरस्कार देने वाला उसका अधिकारी होगा? नहीं होगा। उसको पहले बताना पड़ेगा कि बच्चों कल होमवर्क करके लाना है। यदि ये बताएगा अध्यापक तो जो करके लाएंगे उनको पुरस्कार मिलेगा, जो नहीं लाएंगे उनको दंड मिलेगा। और यदि उसने बताया नहीं और वो दंड देने लगा तो बच्चे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे श्रीमान जी आपने हमें बताया ही नहीं था तो हम ये याद कैसे करके लाते, हम ये होमवर्क कैसे करके लाते। तो यही कारण है कि परमपिता परमेश्वर का ज्ञान वही होगा जो सृष्टि के आदि काल में सबसे पहले मनुष्यों को मिलेगा, सबसे पहले मनुष्यों को मिलेगा, वही भगवान का ज्ञान होगा। इसलिए प्रथमतः प्राप्त ज्ञान ही परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान हो सकता है। और आधुनिक लोगों के अनुसार भी सबसे पहली पुस्तक वेद है, और हमारे अनुसार तो सृष्टि के आदि काल में अर्थात 1,97 वर्ष पहले प्राप्त पुस्तक वेद है। इसलिए वेद ही परमात्मा का ज्ञान है। ये पहला हेतु हुआ। दूसरा हेतु है, लोग कहते हैं चलो ये परमात्मा का ज्ञान मान लिया हमने, इस कारण से कर्मफल व्यवस्था के कारण से मान लिया हमने, लेकिन दूसरे लोग कहते हैं ये भी हमारा भी ज्ञान है, हमारे को भी ले लो साथ में। मुस्लिम कहते हैं कि कुरान भी भगवान ने दिया है, ईसाई कहते हैं बाइबल भी भगवान का ही दिया हुआ है,
और दूसरे संत लोग, भक्त लोग कहते हैं कि हमारे गुरु का दिया हुआ जो ज्ञान है ये भी भगवान का ही दिया हुआ ज्ञान है, तो बताओ इसका क्या उत्तर दिया जाएगा? अरे सीधा सीधा उत्तर है, क्या भगवान ने जो सूर्य सृष्टि के आदिकाल में बनाया था, क्या भगवान को वो बदलने की जरूरत महसूस हुई? बोलो हाँ या ना, दो ही उत्तर हो सकते हैं। नहीं। क्या भगवान ने सृष्टि के आदिकाल में जो चंद्रमा बनाया था उसको बदलने की जरूरत महसूस हुई? क्या भगवान ने जो धरती बनाई हुई है, जो पानी बनाया हुआ है, जो हवा बनाई हुई है, जो अग्नि बनाई हुई है, जो आकाश बनाया हुआ है, क्या इनमें से, क्यों बहन जी, क्या इनमें से किसी में कोई कमी आई इतने दिनों में? क्या बदलने की भगवान को महसूस हुई कोई आवश्यकता? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है। देखो उन्होंने कितना सुंदर उत्तर दिया, एक बार इनके लिए करतल ध्वनि कर दो। क्योंकि भगवान सर्वज्ञ है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है, उसका ज्ञान पूर्ण है और पूर्ण में कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए भगवान के दिए ज्ञान में कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। कुरान वाले कहते हैं कि पहले दिए हुए ज्ञान समय समय पर बदलते चले गए, अब ये आखिरी ज्ञान है, अब पहले वाले खारिज। अब उनके भी अंदर एक हो गया मोहम्मदिया, जो उनके अंदर संप्रदाय चल गया, उन्होंने कहा कुरान भी खारिज, अब हम जो बता रहे हैं वो सही चलेगा। अहमदिया संप्रदाय, अहमद गुलाम रसूल कादियानी, जिसका प्रवर्तक था, आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जिनके साथ पंडित लेखराम जी ने इतने शास्त्रार्थ किए। और भारत में कादिया नगर है, कादिया नगर है, उस कादिया में आज भी आर्य समाज बना हुआ है, जो आर्य समाज आज भी ललकारता है, लेकिन कोई शास्त्रार्थ के लिए नहीं आता। पाकिस्तान में जिन अहमदिये मुसलमानों को काफिर कहा जाता है, जो खुद को एडवांस मुस्लिम मानते हैं, वो कहते हैं पुरानी कुरान तो खारिज हो चुकी, ये जो गुलाम रसूल कादियानी की लिखी हुई है ये असली कुरान है, अब तो इसको मानना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही बाइबल वाले कहते हैं, ऐसे ही दूसरे ग्रंथों वाले कहते हैं, गुरु वाले कहते हैं। इसलिए जो अपरिवर्तनशील हो, जिसमें कुछ भी परिवर्तन आज तक ना करना पड़ा हो, वही ज्ञान परमेश्वर का ज्ञान हो सकता है। और ऐसा ग्रंथ कौन सा है? वेद। ऐसी पुस्तक कौन सी है? वेद, जिसमें कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता अब तक महसूस नहीं हुई। तीसरी बात, अच्छा हम लोग बच्चों को इतिहास पढ़ाते हैं ना, एक जो सब्जेक्ट होते हैं अपने सिलेबस में लगे हुए, उनमें एक सब्जेक्ट होता है इतिहास। अच्छा इतिहास का मतलब क्या होता है? इति माने ऐसा, है माने निश्चय से, निश्चयेन, आस माने था, इति है आस, ऐसा निश्चय से था, अर्थात जैसा हमको पता है पहले ऐसा था। 1947 में भारत ऐसा था, 1857 में भारत ऐसा था, 1764 में भारत ऐसा था। आइए आपका स्वागत है, बैठ जाइए, कार्यक्रम चल रहा है, आनंद लीजिए और जुड़ जाइए कार्यक्रम के साथ। मैं इतिहास शब्द के बारे में बता रहा था। इति माने ऐसा, है माने निश्चयेन, आस माने था, ऐसा था। तो जो पहले हो चुका उसके बारे में हम बताते हैं, उसको क्या कहते हैं? इतिहास। जो पहले था उसको जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इतिहास। मैं दोबारा कह देता हूं, जो पहले था उसको जब हम किसी को पढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इतिहास। उसको इतिहास कहते हैं। इतिहास के लिए पहले उसका होना आवश्यक है और पढ़ाने वाले का, लिखने वाले का, बताने वाले का उसके बाद होना आवश्यक है। मेरे बारे में 1947 में पैदा हुआ कोई व्यक्ति नहीं बता सकता। श्री रघुमल आर्य जी के बारे में मैं बता सकता हूं, लेकिन मेरे बारे में रघुमल आर्य जी ने कोई पुस्तक लिखी हो उसमें जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनके बाद हुआ हूं। इसलिए इतिहास केवल पुरानी चीजों के बारे में कहता है। इतनी बात तो क्लियर है। अब जिन ग्रंथों में
किसी कहानी के द्वारा इतिहास बताया गया हो, जिन ग्रंथों में किसी महापुरुष के जीवन के द्वारा इतिहास बताया गया हो, जिन पुस्तकों में मनुष्य के किसी स्थान का, नदियों का, जगह का, पहाड़ों का, पेड़ पौधों का, स्थानों का, मनुष्यों का जिक्र मिलता हो, वर्णन मिलता हो, इसका मतलब है वे पुस्तकें उन नदियों के, स्थानों के, नगरों के, मनुष्यों के पैदा होने के बाद लिखी गई हैं। क्लियर हो गया? और जो बाद में लिखा गया वो परमेश्वर कृत ज्ञान नहीं हो सकता। इस संसार में केवल एक ही पुस्तक वेद बचती है, जिस वेद में दिया हुआ ज्ञान, जिस वेद में लिखे हुए मंत्र, जिस वेद में बताई हुई बातें, उनमें कोई भी बात इस मनुष्य की जाति में पैदा हुए किसी व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है, धरती के किसी स्थान से जुड़ी हुई नहीं है, धरती की किसी नदी, नाले, पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़ आदि का जिक्र उसमें नहीं मिलता। आप कहें नाम तो मिलते हैं, कृष्णश्च अर्जुनश्च, कृष्ण और अर्जुन नाम तो मिलते हैं, कृष्ण और अर्जुन नाम तो मिलते हैं वेद में, तो नाम मिलते हैं, लेकिन अगर कहीं वेद में कोई शब्द आया है उसके आधार पर कोई नाम रख दिया जाए तो इसका अभिप्राय, ये तो खैर बड़ा विस्तृत विषय हो जाएगा, बहुत लंबा विषय हो जाएगा। राजा सुदास की कहानी भी, जो पाश्चात्य लोग हैं, जो अंग्रेज लोग हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को बिगाड़ने का यत्न किया, उन्होंने जबरदस्ती जोड़ दी उसके अंदर शर्मा पाणी संवाद और न जाने कौन कौन से जिनके आध्यात्मिक अर्थ थे उनको भौतिक अर्थों में दिखा करके वेद के हानि करने का प्रयास किया गया। लेकिन वेद ही एकमात्र पुस्तक है जिसमें इस प्रकार का मनुष्य जाति का कोई इतिहास प्राप्त नहीं होता, इसलिए वेद ही परमपिता परमेश्वर की वाणी होती है। अब मैं चौथा हेतु बता रहा हूं और वो हेतु है कि अगर भगवान ने ये दुनिया बनाई है और भगवान ने ही कोई ज्ञान इंसान को दिया है, तो दुनिया को बनाने का सही ज्ञान, दुनिया को बनाने का सीधा अभिप्राय भगवान अपने ज्ञान में प्रकट करेगा, विज्ञान प्रकट करेगा, और विज्ञान के द्वारा, अपने वेद के मंत्रों के द्वारा शिक्षक होने के नाते मेरी एक तो आदत इसलिए खराब हो गई कि कक्षा में बच्चे बैठे हों तो मैं बिल्कुल उनको हिलने नहीं देता, बात करने नहीं देता। दूसरा, आर्य समाजों में जाता हूं प्रवचन करने के लिए, तो वहाँ आर्य समाजों में भी ऐसी व्यवस्था बन गई कि सब लोग शांति से बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो जब कहीं हलचल वलचल होती है तो मेरा ध्यान अपने आप ही भटक जाता है। आप ऐसा समझ लो कि मैं इतना अज्ञानी व्यक्ति हूँ कि जैसे कोई दांत हिल रहा हो ना मुंह में, तो 32 में से 31 तो स्थिर है, हिल एक ही रहा है, लेकिन जीभ बार बार जा करके वहीं टकराती है। तो मेरा दिमाग में कुछ ऐसा ही हो गया है, जहाँ कोई इधर उधर बात करता है, देखता है, कुछ कार्यक्रम करता है, तो मेरा, आप सारे बैठ के सुन रहे हो, आपकी तरफ ध्यान नहीं जाता, उनकी तरफ ध्यान सबसे पहले जाता है, फिर बोलना बंद हो जाता है। चलो, ये इसलिए भी है क्योंकि ये विषय ऐसा है, सरल विषय है, आप लोगों ने पहले बहुत बार इसको सुना हुआ है, कोई नवीनता इसमें नहीं है, इसलिए भी ध्यान भटकना स्वाभाविक सी बात है। इसमें मैं केवल विज्ञान के विषय में बता रहा था कि सृष्टि निर्माण का जो विषय है वो किस किस प्रकार से ग्रंथों में मिलता है, आप इस बात को जानते हैं। और मुझसे पूर्व आचार्य दिनेश जी इस बात को बड़े अच्छे प्रकार से बता रहे थे कि कैसे विश्वास अंधविश्वास में बदल गया है। कहीं किसी ने कहा चटाई की तरह धरती चपटी है, किसी ने कहा कि 2 दिन में ये धरती बनाई, 2 दिन में ये तारे बनाए, 2 दिन में ये आसमान बनाया, और 6 दिन बना करके 7वें दिन चटाई की तरह रख करके सिर के नीचे सारे ब्रह्मांड को खुदा आराम से सोने चला गया, इसलिए उस दिन बन गया होली डे। खुदा के आराम का दिन है तो हमारे भी आराम का दिन है, ऐसे ऐसे बनाया। लेकिन वेद क्या कहता है? वेद कहता है हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे। हिरण्य गर्भ माने एक चमकीला पिंड, एक चमकीला पिंड था पहले, एक चमचमाता हुआ पिंड, और उसी से सारा संसार बन गया।
और आज के वैज्ञानिक अगर आप स्टीफन हॉकिंस को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि उसमें एक घटना हुई जिसको बिग बैंग के नाम से जानते हैं, बिग बैंग थ्योरी। और बिग बैंग थ्योरी से सारा संसार बनता चला गया, सारा। एक वेद में सूक्त आता है, पुरुष सूक्त, है ना जी, पुरुष सूक्त आता है वेद में। ये बात करने का तरीका मैंने सोचा मैं भी ऐसे बोल के देखूं, शायद अच्छा भूल जाए। एक पुरुष सूक्त आता है वेद में, और वो मजे की बात है चारों वेदों में आता है। सामवेद में कुछ 5-6 ही मंत्र हैं उसके। उस पुरुष सूक्त में कई मंत्र बड़े सुंदर हैं। एता वानस्य महिमा तो जायांश्च पौरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, एक मंत्र। दूसरा त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोस्य भवत्पुनः ततो विश्वं व्यक्रामत् शासनान् सनयमि, दूसरा मंत्र। और तीसरा मंत्र ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात भूमिमतो पुरः। मैं इसमें केवल 2 शब्दों के बारे में बता रहा हूं। विज्ञान के बारे में अगर इन 3 मंत्रों की व्याख्या ही करनी जाए तो शायद सृष्टि विज्ञान पूरा का पूरा खुल करके हमारे सामने आ जाए, शायद पूरा का पूरा सृष्टि विज्ञान हमारे सामने खुल करके आ जाए। मैं इनमें से केवल 2 शब्दों की व्याख्या कर रहा हूं। ततो विराड जायत विराजो अधिपूरुषः, अधिपूरुषः एक शब्द है अधिपूरुषः, और स जातो अत्यरिच्यत, दूसरा शब्द है अत्यरिच्यत। इन 2 शब्दों पर ही चिंतन कर रहा हूं बस, क्योंकि मेरा विषय वेद को ईश्वरीय ज्ञान सिद्ध करना है, विज्ञान सिद्ध करना नहीं है। विज्ञान का विषय जब कभी होगा तब होगा, किसी दूसरे विद्वान के द्वारा आप सुनेंगे। एक है अधिपूरुषः और एक है अत्यरिच्यत। अधिपुरुष का मतलब है उसके भीतर समा गया, उसके भीतर घुस गया। ततो विराट जायता, भगवान ने एक विराट रूप बनाया, बहुत बड़ा एक पिंड बनाया और फिर उसके भीतर घुस गया। उसके भीतर कैसे घुस गया? अब आप देखें जब कैसे घुसा भीतर, उसके ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में घुस गया। आचार्य डॉक्टर जयेंद्र जी पधारे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप लोग भी एक बार करतल ध्वनि के द्वारा उनका स्वागत करें। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन। आइए आप आगे आए। एक पूरा बहुत बड़ा पिंड बनाया और उसके अंदर भगवान घुस गया। अब घुस गया का मतलब कितना अंदर घुस गया, कितने अंदर तक घुस गया, कहां तक घुस गया? तो इसी में पहले आया था अमृतम दिवी। अमृतम माने कभी नष्ट न होने वाला, और दिवी माने प्रकाश का स्वरूप, प्रकाश के रूप में। अब आप कणों को तोड़ते चले जाएं, संसार के पदार्थों को टुकड़े करेंगे, कण मिलेंगे, अणु मिलेंगे, अणु को टुकड़े करेंगे, परमाणु मिलेंगे, परमाणु को टुकड़े करेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलेंगे, और अगर आप उनके भी टुकड़े कर दें तो उनके टुकड़े करने के बाद अंदर जो मिलेगा वो होगा ऊर्जा, ऊर्जा की तरंगे। एक वैज्ञानिक ने लिखा कि जैसे लाइक स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार, जैसे गिटार के तार बंधे रहते हैं, ऐसे उसके अंदर प्रवाहित तो हो रही हैं। एक कण के भीतर भी ऊर्जा की तरंगे प्रवाहित हो रही हैं। तो उनसे पूछा ये किसने प्रवाहित की? तो उसने कहा अधिपुरुषः, जो कण कण में घुसा हुआ है ये उसका पता बता रही है। इसलिए वैज्ञानिकों को जब कोई शब्द नहीं मिला तो उसके लिए एक नाम दिया गॉड पार्टिकल, कि भगवान की सत्ता इसमें समा रही है। और दूसरा शब्द मैं बता रहा हूं अत्यरिच्यत। इस सृष्टि के निर्माण के बारे में, अब मेरा समय भी समाप्त होने वाला है, सृष्टि के निर्माण के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने विचार रखे हैं। अत्यरिच्यत का मतलब है तेजी से फैल गया। अति माने बहुत तेजी के साथ, रिच्यत माने फैलता चला गया, बढ़ता चला गया, गति करता चला गया, बहुत तेजी के साथ गति करता चला गया। और किस प्रकार से गति करता चला गया, मैं उसका केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। आप बिग बैंग थ्योरी को जाकर के अपने विकिपीडिया पर सर्च करेंगे, उसमें एक विद्वान का उन्होंने उदाहरण दिया होगा कि जब ये विस्फोट हुआ, जब ये ततो विराट जायते से अधिपुरुष है और उसके बाद अत्यरिच्यत हुआ, उसके बाद 1.4 सेकंड में
1.4 सेकंड में दुनिया अपने अस्तित्व में आने के योग्य बन चुकी थी। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 1.4 सेकंड में, केवल 1.4 सेकंड में दुनिया अपने अस्तित्व में आने के रास्ते पर चल चुकी थी। जिन चीजों से सूर्य बनता है, हाइड्रोजन और हीलियम, वे गैसें अस्तित्व में आ चुकी थी। जिन चीजों से प्रकाश के कण बनते हैं, वे कण अस्तित्व में आ चुके थे। जिन कणों से पृथ्वी आदि ग्रहों का निर्माण होता है, वे कण अपने अस्तित्व में आने प्रारंभ हो गए थे। इसको कहते हैं अत्यरिच्यत है, बड़ी तेजी के साथ गति करती है। 1.4 सेकंड माता जी होता ही कितना है। विस्फोट हुआ और 1.4 सेकंड में सब कुछ तैयार कर दिया। यह परमेश्वर की महिमा नहीं तो और क्या है। सृष्टि के विज्ञान का ऐसा सूक्ष्म वर्णन वेदों के अलावा किसी भी और ग्रंथ में मिलना संभव नहीं है। इसलिए वेद ही परमपिता परमेश्वर का ज्ञान है, यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है। मनुष्य के जीवन की, चाहे वो पुरुषार्थ चतुष्टय की बात हो, चाहे वो परिवार संबंधों की बात हो, चाहे वो इंसान के, मनुष्य के द्वारा क्या क्या करणीय है, क्या क्या अकरणीय है, क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या अकर्तव्य है, उसकी बात हो, चाहे वो संकीर्ण हृदय को छोड़ करके मनुर्भव की बात हो, मनुष्यता के उपयोगी जितनी भी बात हो, अगर इन सब पर विचार किया जाए तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि वेद ही परमेश्वर का ज्ञान है। और इससे भी आगे अंतः साक्षी, अर्थात वेद के मंत्रों के द्वारा, प्राचीन ऋषियों के द्वारा, आप्त पुरुषों के द्वारा जो प्रमाण दिए गए हैं, उनसे भी सिद्ध होता है कि वेद ही परमपिता परमेश्वर का ज्ञान है। इसलिए जो ज्ञान सृष्टि के आदि काल में परमपिता परमेश्वर ने हम सब मानवों के कल्याण के लिए प्रदान किया, हम सब लोग उस वेद ज्ञान को प्राप्त करें। उसको प्राप्त करने के लिए स्थान स्थान पर जो गुरुकुल खुले हुए हैं, उनमें जाकर के जहाँ विद्वान आचार्य लोग बच्चों को वेदों की शिक्षा प्रदान करते हैं, वहाँ हम भी बैठ कर के उनके चरणों में उनसे कुछ थोड़ा सीखें। और जहाँ ऐसी शिक्षाएं प्रदान की जाती हैं, वहाँ अपना सहयोग करें, वहाँ जाकर के समय दें, साधन दें, उपलब्ध कराएं, बहुत सारे गुरुकुल बनवाएं, बहुत सारे आचार्यों को तैयार करें। यही हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद, आप सबने ध्यान से सुना। ओम शांति।